नमस्कार। राम राम जी, सभी भाई बहनों को राम राम। मैं हूं बाबा रामदास और आप देख रहे हैं हमारा चैनल बाबा की खरी खोटी। आज मेरे साथ जुड़ रहे हैं भाई कुलदीप फोगाट जी, डिस्ट्रिक्ट भिवानी हरियाणा से। कुलदीप भाई राम राम। राम राम बाबा जी, राम राम। कुलदीप भाई क्या हाल है? बढ़िया है जी। कुलदीप भाई एक बात बताइए, जी हमारे हरियाणा के पहलवानों ने इतना बड़ा आंदोलन किया, जी ब्रजभूषण शरण सिंह जो कुश्ती संघ के अध्यक्ष थे उनके ऊपर ऐसे ऐसे आरोप लगाए। जी इसके बाद कुश्ती संघ के अध्यक्ष का चुनाव भी लड़ा, जी उस चुनाव में हार गई। जी फिर कुश्ती संघ के चुनाव हुए, सस्पेंड हो गया, कुश्ती खराब हुई। अब फिर कुश्ती संघ बहाल हो गया। जी पहले तो ये जो भी आरोप प्रत्यारोप थे, मुकदमेबाजी थी, कुश्ती संघ की लड़ाई थी, इसके ऊपर आपका क्या, आप क्या सोचते हैं? एक नागरिक के तौर पे, हरियाणा का एक नागरिक, उसको इस पे क्या बोलना है, क्या टिप्पणी है हरियाणा के लोगों की? हरियाणा के लोगों की जो टिप्पणी है बाबा जी, मैं भी एक खिलाड़ी रहा हूँ हॉकी का। जी मैं खुद भी हॉकी खेलता था और मैं किसान आंदोलन में भी जाता हूँ और मैं जी पंचायत समिति मेंबर भी हूँ, लोगों में भी रहता हूँ मैं समाज में। और जो मेरा गांव है वो भिवानी से 7 किलोमीटर पे है, प्रेम नगर, जी जहाँ चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी है। जी और मेरा गांव हॉकी के कम से कम भी 100 प्लेयर होंगे। उधर जी तिगड़ाना गांव है हमारा राजपूतों का, हमारे भाई हैं, उन्हीं ने हमारे लोगों को, आपको एक बीच में बात बताऊंगा। जो तिगड़ाना गांव है, उसने प्रेम नगर को और घुसकाने गांव को जमीन दे के बसाया है हमारे को। जी सबसे बड़ी खुशी की बात है ये। और मैं भिवानी रहता हूँ स्टेडियम के पास, तो खिलाड़ियों के साथ आना जाना रहता है। जी तो ये जो देखा था, ये एक उस टाइम पर लोगों को बहका के नहीं, कुछ प्लेयरों ने हमारे साथ ये कर दिया, हमारे साथ ये कर दिया। आप किसी की इज्जत उतार रहे हो। पैसा तो आप ब्याज पर ले आओगे, मेरे पास पैसा नहीं है बाबा जी, मैं ब्याज पर ले लूंगा, लिहाज में ले लूंगा, उधार में ले लूंगा। लेकिन समाज के अंदर एक बार किसी आदमी का सामाजिक स्तर में अगर गिर जाता है, वो कहां से ला के दोगे आप? न तो वो ब्याज पर मिलेगा, न उधारा मिलेगा, न लिहाज पे। और उस ब्रजभूषण जी का जो इलीगेशन लगाए थे, वो किसी का बेटा है, किसी का बाप है, उसका कितना मान सम्मान गिरा होगा। और दूसरा, जो लोग बगैर सोचे समझे ये सामाजिक संगठन जाके न ब्रजभूषण के बारे में कुछ कुछ बोल रहे थे, उन सामाजिक आदमियों ने, सामाजिक जो होता है, सामाजिक पंचायत जो होती है वो सामाजिक होती है, संवैधानिक नहीं है। उन्होंने उसके पास जाके ये पूछना चाहिए था, भाई क्या आपने हमारी लड़कियों को ऐसा बोला है? गांव में कोई बदतमीजी कर देता है, उसके घर पर जाते उलाना लेके सामाजिक हिसाब से, भाई तारा छोरा नु बोले हमारी छोरी ने, वो भी नुकोंगे, भाई गलत बात हम भी कहेंगे, तो हम भी को कैसे बोल गया वो। और उन लोगों को भड़का दिया जो वहां गए थे। कल ना एक ये दो समुदाय का अगर ये दंगा हो जाता और वहां अगर खून खराबा हो जाता, उसका कौन जिम्मेवार था? किसी का तो पति जाता, मांग का सिंदूर, किसी का राखी का जाता, बहन का भाई जाता, किसी का बेटा जाता, उसका जिम्मेवार कौन था? मैं तो इसको एक बहुत ही घटिया सत्र की राजनीति बोल दूंगा, जो अपने स्वार्थ सिद्ध के लिए उस सत्र तक चले गए थे और लोगों के अंदर गुस्सा था। और ब्रजभूषण जी इस चीज के बड़े बधाई के पात्र हैं, जिन्होंने पेशेंस दिखाया। अगर ये जा रहे उधर से, अगर दूसरा राजपूत समाज उठ के आ जाता, वहां क्या होता? नहीं, मेरा एक सवाल है भाई साहब, मेरा एक सवाल है हरियाणा की जनता से, वो मैं पहले दिन से पूछता आ रहा हूं, आज आपसे भी पूछ लेता हूं। एक बोलो। लड़की कहती है भाई एक आदमी ने मेरे साथ गलत किया, जी एक आदमी मेरे साथ गलत किया, और एक बार नहीं किया, कई बार किया, हाँ बहुत गंदा आदमी है। जी फिर आप, उस आदमी ने अपने
बर्थडे में, अपने फैमिली के फंक्शन में, अपने ब्याह में बुलाओगे? मतलब ही नहीं, उसका तो नाम उसके लेना घर पसंद जाओ, नहीं। उसके घर जाओगे? बिल्कुल भी नहीं। ये हमारा एक पहलवान है, ये जो इस वक्त किसान नेता बना फिर रहा है, हाँ ये अपनी फैमिली के साथ अयोध्या जी गया घूमने, तो नेताजी के घर गया। जी। नेताजी से बोला जी मैं 3 दिन रहूंगा, नेताजी ने वहां रुकने की व्यवस्था की बिल्कुल। और अपनी नई फॉर्च्यूनर गाड़ी दी कि जाओ अयोध्या जी वगैरह दर्शन कर लेना अपना। जी। 3 दिन तक उस गाड़ी को वहां अयोध्या जी में चलाता रहा, फिर उसने दिल्ली ले आया, हम्म। अपने गांव में ले आया। हम्म। 21 दिन बाद वो नेताजी का ड्राइवर बोले जी वो गाड़ी गई थी, आई नहीं। बोले देव अब फोन करके पूछो कहाँ है। बोले जी उस हाँ। गाड़ी ने तो मैं दिल्ली ले आया। हाँ। तो बोला कोई बात नहीं, ड्राइवर जाएगा, उड़ा घर तक लिया होगा। 25 दिन बाद वो गाड़ी घर तक आई तो वो ठोक रखी थी कि टच हो जाए शहर में गाड़ी थोड़ी बहुत, हाँ। हाँ पता है, ठुकरी वो गाड़ी। ठुकरी गाड़ी। भाई साहब एक बात बताओ, एक हाँ। तरफ तो आप ये कह रहे हो कि ये आदमी बहुत गंदा है और इसने आपके घर की लेडीज के साथ न्यो न्यो करा, फलाने की हाँ। टी शर्ट उठाई, बना फलाने के गोडे छिल गए। हाँ। फिर आप उसके घर उसके आतिथ्य स्वीकार कर रहे हो, उसकी गाड़ियों में भी घूम रहे हो, ये बात समझ में आती है? ये समझ में आती है जी। ये लोग क्या है, ये 50-100 आदमियों का एक प्रेशर ग्रुप बनाते रखते हैं साथ में। ये किसी के भी नहीं है, ये किसी के भी हाँ, नहीं है। ये क्या है, ये एक बहुत बड़े फाइनेंसर हैं। ये हमारे लोगों को भड़का के न जाट आरक्षण में भड़काया, इन किसान आंदोलन में भड़काया, इन खिलाड़ी आंदोलन में भड़काया, और ये बीच में मध्यस्थता कराने के पैसे लेते हैं, और इन्हें कोई काम नहीं, किसी के भी नहीं। और आपके चैनल के माध्यम से मेरा एक अपील है किसान भाइयों से, खासकर जाटों से, इनके बहकाई में मत आओ। उधर से तो कहते हैं या कि राकेश टिकैत हरियाणा में, मैं बाई नेम कहता हूं, हरियाणा में आके कहता है बीजेपी के आंदोलन कर वालों के बाहर लगा के झगड़ा करो, वहां तंबू लगाओ, टेंट लगाओ। उधर अजय चौटाला को आपके घर पे बुलाता है लाइब्रेरी के लिए। ये हमारे हरियाणा वाला के साथ दोहरा गेम क्यों है? मैं एक चीज आपको और दिखाना चाहता हूं सर, ये फोटो आप देख रहे हैं इसके, ये मेरा एक गांव फोटो, पर है, ये एक वहां मैं फोटो दिखाई, करना था। ये चार एक द्वारी फोटो होगी बाबा जी। कुलदीप भाई, एक मिनट, जी। ये एक फोटो दिखाई दे रही है, जी। इसमें ये जीप पे प्रतीक भूषण सिंह है, नेताजी के लड़के हैं, एमएलए हैं, जी। और उनके साथ उनका चुनाव प्रचार कर रही हैं ये जीप के ऊपर बैठ के विनेश फोगाट और साक्षी मलिक। जी। जिस आदमी ने आपके साथ इतना कर रखा है, आप उसका हाँ। चुनाव प्रचार करने गए थे दोनों। देख लो अब, उनके साथ एक घटिया सतर की बात हो ली, फिर उसका प्रचार क्यों कर रहे हो उसके बेटे के साथ? अपने ब्याह में उनको इनवाइट क्यों किया? इनसे पहले तो मैं उन खाप पंचायत वालों से पूछना चाहता हूं जो दिल्ली गए थे, उन्हें पूछना चाहिए इनसे। खाप अच्छा, पंचायत वाले दिल्ली जाके बोल रहे थे हमारी लड़कियों के साथ ये हो गया वो हो गया, वो जाके पूछो। अब ये विनेश फोगाट ने बयान दिया है कि कुश्ती संघ जो है वो गुंडों के हाथ में है और गुंडे चला रहे हैं। कुश्ती संघ तो हम्म। 12 साल से, 13-14 साल हो गए ब्रजभूषण सिंह को चलाते हुए। तो कल तो ये स्पोर्ट्समैन आदमी को बोल देगी कि ये गुंडे बदमाश हैं। कल तो किसी को भी बोल देगी जी ये। तो इसके घर आप, में कितने खिलाड़ी हैं? तो इससे एक बात नहीं सिद्ध होती है कि इन्होंने जब तक तो मलाई खाने को मिली मलाई खाई, कुश्ती जी। संघ से जब तक फायदा मिला खूब उठाया। हम्म। हाँ जी। बिल्कुल। और अब जब खुद रिटायरमेंट की नौबत आ गई है, तो हम्म। कुश्ती संघ पे कब्जा करने के लिए
ब्रजभूषण सिंह पे ऐसे ऐसे घिनौने आरोप लगा के खुद चुनाव लड़के कुश्ती संघ पे कब्जे की लड़ाई लड़ रहे हैं। बिल्कुल जी। पर इस क्रम में जो हरियाणा की बेटियों को बदनाम किया गया, एक बार इन्होंने आरोप लगाया था कि 1,000 लड़कियां, जी 1,000 लड़कियां जो है, और बड़ा अपशब्द है वो, मैं बोलना नहीं चाहता। सबको पता है जी। ये 1,000 लड़कियों पे जो लांछन लगाया गया वो सिर्फ इसलिए लगाया गया कि कुश्ती संघ का अध्यक्ष इन लोगों को बनना था। इसके जी अलावा और क्या कारण हो सकता है? इस यही कारण है जी, और कुछ नहीं। इसका जनहित का फायदा है, अपने जनहित के लिए। जनहित का काम नहीं किया इसने, खुद हित के लिए, सवै हित के लिए। हाँ, ये तो अपने फायदे के लिए हरियाणा। नहीं तो एक इसने अच्छी एकेडमी खोलनी चाहिए। जिस कुश्ती संघ से इसने फायदा लिया, एक अपनी छोटी बहनों को इसने आगे बढ़ाने का काम करना चाहिए था। इसका ये सब्जेक्ट ही नहीं है, सब्जेक्ट मैथ है। और कोई मास्टर अगर वो साइंस पढ़ाएगा तो क्या करेगा वो? इसका सब्जेक्ट सपोस्ट का था, इसने एमएलए बनना क्या था? एमएलए बड़ा, स्पोर्ट्समैन बड़ा है। और उधर दीपेंद्र हुड्डा इसको लेके आया। हमारे तो आज से पहले और भी आए थे खिलाड़ियों को लेके, क्यों नहीं आया ये? एयरपोर्ट से लेकर वहां तक जो ड्रामाबाजी किया, वो क्या था? पूरा हरियाणा देख रहा है। जी और दूसरी चीज वो है, जित हारी बाजी जीत है, और जीती बाजी हार है उसको भूपेंद्र कहते हैं। और हारोड़ी बाजी ने जीता है उसको सिकंदर कहते हैं। इन जो पब्लिक किसान आंदोलन में किया वो किया, आज सारे किसान देख रहे हैं। अब हरियाणा के अंदर मेरी हरियाणा वासी किसानों से, मजदूरों से अपील है, इन अब लड़ाई लड़नी पड़ेगी ना। इन नेताओं से लड़नी पड़ेगी जो किसान नेता हैं। किसान तो कोई भी सरकार आ जाए उसके खिलाफ लड़ेगा। और ये जितने नेता बने फिरते हैं, ये पहले जाके कहते हैं एसपी को, हमने अगले चुनाव लड़ना है, अगला आगे चुनाव लड़ना है जी, एक बार फोटो तरवाने और कुछ नहीं। और भोले वाले आदमी इनका बहकाए में आके जाते हैं, वो रोड रोकते हैं, मुकदमे भुगते हैं, उनके माँ बाप भुगते हैं मुकदमे। अच्छा, अब इनको कोई फायदा नहीं है। आपने मुझे बताया कि आप खुद खिलाड़ी रहे हैं, और बिल्कुल। भिवानी तो खिलाड़ियों का सबसे बड़ा गढ़ है जी। हजारों बॉक्सिंग का हजार तो मिनी क्यूबा, भिवानी बॉक्सिंग का तो मिनी क्यूबा है। मिनी क्यूबा है। मुझे एक बात बताइए, पिछले हाँ, 2.5 साल से कुश्ती संघ की जब से ये लड़ाई इन्होंने शुरू की है, पिछले 2.5 साल से नेशनल कोई कोचिंग कैंप नहीं लगे। नहीं लगे जी। कितना बड़ा नुकसान हुआ पहलवानों का। एमएलए बनना आसान है, पहलवान बनना आसान नहीं। उस माँ बाप से पूछो जो खेती करते हैं। एक पहलवान के लिए घर में एक भैंस रखनी पड़ती है। सुबह उसको उठाते हैं, उसको प्रैक्टिस करवाते हैं, शाम को ले आते हैं। वो बच्चे कहां जाएंगे? उनका समय को लिया देगा? इनके वजह से, इनके जनहित के लिए, खुद हित के लिए कितने बच्चों का भविष्य खराब कर दिया इन्होंने। वो दूसरा गया था, वो योगेश्वर गया था, वो क्या लेके आया वहां से? हेलो। हाँ जी, हाँ जी, योगेश्वर पहलवान जी, आप शायद नाम भूल रहे हैं, किसकी योगेश्वर बात नहीं, कर रहे ये साक्षी मलिक थी, युविनेश थी। एक वो मेरे हैं? दिमाग से स्लिप हो गई। हाँ, साक्षी, बजरंग विनेश, पूनिया। बजरंग पूनिया इसका रिलेटिव। हाँ, कौन सा लेके आज ये नाम? वो सबका थापी लगा रखे थे दीपेंद्र ने, तेरे को भी एमएलए बनाऊंगा, 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 बना दिए एमएलए। नहीं, अब एमएलए बन के, भाई एमएलए बन के भी आपने पहलवानों के हित के लिए, पहलवानों की उन्नति के लिए, कुश्ती की उन्नति के लिए आप क्या करेंगे? आप तो जो कुश्ती थोड़ी बहुत चल रही थी उसका भी आप रोक के बैठ गए, आपने सारी एक्टिविटी बंद करा दी, कोचिंग कैंप बंद हो गए। अब की बार अभी 2 वर्ल्ड रैंकिंग टूर्नामेंट में भारत की टीम नहीं गई। नहीं गई। क्यों? क्योंकि इन्होंने, इनकी वजह से कुश्ती संघ निलंबित था। अब उस कुश्ती संघ का जो निलंबन रद्द हुआ है, अब देखिए एशियन चैंपियनशिप में टीम भाग लेने जा रही है। अभी आज की तारीख में ट्रायल चल रही है इस समय दिल्ली में। तो जिन बच्चों का नुकसान हो, उन्हें आवाज उठानी चाहिए, नहीं उठानी चाहिए? उठानी चाहिए। उन बच्चों से भी, ये उनके माँ बाप से अपील करूंगा, उन बच्चों को आगे आओ, अपनी जमीर की आवाज को बोलो।
खा पंचायत होती थी जी संवैधानिक, वो राजनीति नहीं करती थी। आपके माध्यम से एक बात और कहूंगा, आज भी जितने भी खा पंचायत के नेता हैं, किसी न किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़ रहे हैं वो, और खा पंचायत का आदमी किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं जुड़ता। दादा मलिक होता था हरियाणा के बाबा जी, उसने कोई उसके रिश्तेदार ने सगे साला ने कि पंडितों की जमीन पर कब्जा कर लिया, और पंडितों ने कह दिया यही फैसला सुनाएगा। आपकी घरवाली को बोलिया तेने बात चाहिए, एक बात चाहिए, बोली मैंने बात चाहिए, बात नहीं। पंचायत में जाके ये बात बोल के आया था, ये जमीन पंडितों की है, मेरे रिश्तेदारों की नहीं है। आज भी नाम चलता है। खा पंचायत के आदमियों ने सामाजिक बात बोलनी चाहिए, ये गलत है तो गलत है, बेटी हो माँ हो चाहे कोई भी हो, पंचायती आदमी तो बोलेगा। कुलदीप भाई मेरी एक बात का जवाब दो। बोलो जी। मान लीजिए मेरी आपकी लड़ाई होगी, जी। तो मैं और आप लड़ेंगे या अपने घर की बहू बेटियों को आगे करके लड़ेंगे? आप और मैं लड़ेंगे। अगर बहू बेटी बीच में भी आएगी तो उनको बोलेंगे नहीं बेटा तुम अपने घर जाओ, थारा कोई मतलब नहीं है। उसकी बेटी मेरी बेटी, मेरी बेटी आपकी बेटी। तो जिन लोगों ने ब्रजभूषण सिंह से ये लड़ाई लड़ी, जो पर्दे के पीछे खेल करने वाले थे, उन्होंने तो बेटियों के बल पे, बेटियों की इज्जत पे खेल के, बेटियों की इज्जत दांव पे लगा के ब्रजभूषण से लड़ाई लड़ी, कुश्ती संघ पे कब्जा करने की लड़ाई। इससे घटिया सतर की कोई बात नहीं हो सकती। मतलब एक बात बताइए ना, पहले इन्होंने आरोप लगा दिए, फिर इनको कोई विक्टिम मिली नहीं, एफआईआर किस पे करवाऊं, फिर इनको खुद आगे आना पड़े, हाँ जी मेरी टी शर्ट आई थी, है ना? जी बिल्कुल जी। आप मुझे ये बताइए ना, किसी से दुश्मनी करनी है तो अपने घर की बहू बेटियों की इज्जत दांव पे लगा के वो दुश्मनी की जाएगी। वो तो एक बहुत घटिया सतर की है। तो इन लोगों ने कुश्ती संघ पे कब्जा करने के लिए देख लीजिए कितना घटिया स्तर अपनाया, मैं तो कितने जी घटिया हथकंडे अपनाए। हथकंडे अपनाए, हरियाणा के लोगों को धीरे धीरे समझ में आ रहा है। और आपके माध्यम से मैं ब्रजभूषण जी को कहूंगा, आप हमारे पास आओ, मेरे गांव में आओ, और खेल कराएंगे। और ब्रजभूषण के माँ बाप को मैं मुबारकबाद देना चाहूंगा, जिसका बेटा इतनी धर्म और अधर्म इस महाभारत में धर्म और अधर्म की लड़ाई में उसने पेशेंस रखा और उस लड़ाई को जीता। और दूसरी चीज, हिटलर एक चीज कहता था, मेजोरिटी इस चीज की गारंटी नहीं है वो सही है, एक आदमी भी सही हो सकता है, 100 आदमी नहीं सही। उस दिन वो हजारों आदमी जा रहे थे, वो सही नहीं थे। ब्रजभूषण वो लड़ा, उस दिन भी ब्रजभूषण कह रहा था अगर मैं गलत हूं तो उसके पास गया क्यों नहीं कोई। आज चलो हरिद्वार लेके चलो, सब गंगा जल उठवा दो इन पंचायती आदमियों से, हम सही बोल रहे हैं। कल मेरा गांव, आप मेरा पता करोगे 20 आदमियों से, कुलदीप कैसा है जी, कोर्ट में चलते हैं सबूत, सबूत चाहे झूठा हो, समाज में चलता है विश्वास एक दूसरे का। आपके माध्यम से उन पंचायती आदमियों को जो उस दिन दिल्ली जा रहे थे, आज वो आगे जवाब दो आपके सामने बैठ के न चैनल पे, हम उस लड़ाई में सही थे। और या फिर आपके चैनल के माध्यम से आगे ये कहो हमारे को गुमराह किया गया, दो समाजों खैर को बांटने का काम था ये। कुलदीप जी, सबसे अच्छी खुशी की बात यह है कि कुश्ती संघ से अब निलंबन फिर से हट गया है, पहलवानों की सारी एक्टिविटी फिर से शुरू हुई है। आज इस वक्त इंदिरा गांधी स्टेडियम दिल्ली में ट्रायल चल रही है अभी इस समय, और बहुत जल्दी इंटरनेशनल टूर्नामेंट में टीम भी जाएंगी, नेशनल कैंप भी लगेंगे, टूर्नामेंट भी होंगे, और हमारे बच्चे दिन रात मेहनत करके आगे बढ़ेंगे, ओलंपिक और वर्ल्ड चैंपियनशिप से मेडल भी लाएंगे। आप पहलवानों के लिए और उनके माँ बाप सभी खिलाड़ियों के लिए संदेश क्या देना चाहते हैं? और ये सिर्फ पहलवानों के लिए नहीं है, हिंदुस्तान के हर एक खिलाड़ी के लिए ये संदेश होगा, क्योंकि आप भी एक पूर्व खिलाड़ी हैं, सामाजिक बिल्कुल। आदमी है, एक्स बीडीसी है, तो आप खिलाड़ियों और उनके पेरेंट्स के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं उनको ये संदेश है, भविष्य में भविष्य में गुमराह न हो, खेल की तरफ ध्यान रखें, प्रदेश का देश का और अपने गुरुओं का आदर करें, और कोई बहकाए में आए बहकाए में ना आए। हम आज भी, एक खिलाड़ी होता है वो बड़ा शांत होता है, मैं आज भी अगर मेरे गुरु मेरे को मिलते हैं मैं पैर का हाथ लगाता हूँ, गुरु जी नमस्कार, और मेरे सीनियर को मैं भाई साहब बगैर नहीं बोलता।
मेरे हिसाब से जो एक खिलाड़ी खिलाड़ी की इज्जत करता है, किसी की इज्जत नहीं करेगा। और मेरा यही संदेश है, एक खिलाड़ी बनना आसान नहीं है, उसके ऊपर घर का बहुत कुछ दांव पे होता है। खिलाड़ी को नशे से दूर रहना चाहिए, उसको अपने माँ बाप की तरफ, अपने गुरु की तरफ, अपने देश और प्रदेश की तरफ ध्यान करना चाहिए। भाई साहब, अभी मैं ना एक बात आपको मैं बताऊं, दर्शकों को भी। अभी हमारे बड़े नामी खिलाड़ी और कोच रहे हैं, अर्जुन अवार्डी हैं भाई कृपा शंकर जी पटेल। जो दंगल फिल्म थी उसमें वो ये फोगाट सिस्टर्स की और महावीर पहलवान जी की कहानी थी वो। तो बिल्कुल, मैंने देखी। महावीर पहलवान का रोल किया आमिर खान ने। हाँ, हाँ। और वो जो लड़कियां गीता बबीता का रोल किया, दो हीरोइनों ने। तो बिल्कुल। उनको थोड़ी बहुत बेसिक शूटिंग के लिए पहलवानी सिखानी थी। तो हाँ। आमिर खान जी। और वो जो दो लड़कियां थी, जी। तान्या मल्होत्रा और सना ऐसे करके नाम थे उनके, जी। जी। उनको लगभग 6 महीने ट्रेनिंग दी थी कृपा शंकर जी ने। जी। फिर दंगल फिल्म बनी और इतनी बड़ी सुपर डुपर हिट हुई, 2000 करोड़ रुपए कमाए यहां से लेकर चाइना तक। और आमिर खान वैसे भी कितना बड़ा स्टार है देश का। बहुत बड़ा स्टार है। तर पीछे अभी हफ्ते भर पहले कृपा शंकर जी उनसे मिलने गए मुंबई में। जी। वो वीडियो कृपा शंकर जी ने अपनी फेसबुक वॉल पे डाला हुआ है। आमिर खान आया और झुक के, गोड्डे नहीं, पैरों के तलवों में एक गुरु की तरह हाथ लगाने लग गया। तो कृपा शंकर जी ने उसका हाथ पकड़ लिया। इसके बावजूद जबरदस्ती कृपा शंकर के दोनों पैर आमिर खान ने छुए। ये वीडियो है। बिल्कुल। भाई साहब, वो एक फिल्म स्टार है। हम आमतौर पे फिल्म स्टार्स के लिए बहुत बुरा बुरे बुरे शब्द बोलते हैं कि वो मान मर्यादा नहीं रखते। भाई साहब, आमिर खान ने सिर्फ 6 महीना जिस आदमी से पहलवानी सीखी, 6 महीने। सिर्फ एक 6 महीने। 180 दिन। और वो आदमी जो कि उनसे उम्र में कम से कम 10 साल छोटा होगा। कृपा शंकर जी आमिर खान से उम्र में छोटे हैं, पर जी। आमिर खान ने आके पैरों में हाथ लगाया और सार्वजनिक हाथ लगाया, वीडियो बन रही है। बिल्कुल। तो भाई साहब, इस घटना से हमें भी सीखने की जरूरत है कि इनसे ज्यादा वफादार तो वो आमिर खान है, जो अपने बिल्कुल है। कुश्ती का और अपने गुरु का इतना सम्मान कर रहा है। अब मैं एक चीज बोलूं गुरुजी, जी। मोहम्मद गजनी ने सोमनाथ का मंदिर लूटा। हाँ। मोहम्मद गजनी ने सोमनाथ का मंदिर लूटा और काबुल की तरफ चला। तो मोहम्मद गजनी को समेत हीरे जवाहरात, मोहम्मद गजनी के थे हाथी घोड़े थे, उनको भी लूट लिया लूटने वालों ने। हाँ। इस विनेश ने और किसी के साथ दगा करा, इसको करने वाला आगे तैयार बैठा है। दगा किसी का सगा नहीं हो तो बताओ आप। जितनी स्टार हो गई थी आज जुलाना में, किसी गांव में जाके दिखा दो, ये लोग थू थू करते हैं। पहलवान बड़ा है, एमएलए बड़ा है। एमएलए बनना आसान है। एमएलए तो आज मोदी लहर में पता नहीं कोई भी बन जाता है, पहलवान ना बन के बताओ। ना, इस वक्त एमएलए और एक्स एमएलए तो मेरे हिसाब से 50,000 पाओगे इस देश में। लेकिन पहलवान नहीं पाएगा। ओलंपिक चैंपियन कितने हैं? उंगलियों पे, उंगलियों पे। हाँ, पिछले 75 साल में आप 2-4 उंगलियों पे गिन सकते हैं। तो 1,000 नहीं, 10,000 एमएलए के बराबर एक ओलंपिक चैंपियन होता है। बिल्कुल होता है। 10,000 एमएलए के बराबर। नहीं, वो अंतिम जो पंगाड़ है, जी। अंतिम पंगाड़ है, वो उसकी दादी मेरे गांव की है। फोगाट है वो भी। अंतिम पंगाड़ की दादी फोगाट, यार मैं भी फोगाट हूं। उसने इस जी। लड़के के साथ, लड़के दिखाओ कुश्ती, इस उम्र में 10 साल छोटी है। 10 साल छोटी है ये। और जब लखनऊ में गेम हो रहे थे ना, ये जीत नहीं सकी थी। ये जीत नहीं सकी थी, जैसे जीती है हमारे को पता है, जैसे जीती है। अंतिम का पापा ने बोले ये क्या हो गया, बोले इसकी तो उम्र पड़ी है। उस टाइम पर हम, अंतिम 17 की थी, ये 27-28 की थी। हैं? आज अपने स्वर्गीय पिता की कसम खा के वो यो कह दो, ये लड़की, मैं जो भी लड़ाई लड़ी है मैंने ईमान धर्म की लड़ी है।
और मैं तो आपके चैनल के माध्यम से एक ही चीज कहूंगा, हिंदुस्तान के अंदर लोग, हमारी बुद्ध की धरती है ये, यहाँ धर्म व अधर्म की बात चलती है, जमीर की आवाज बोलो, जिसका जमीर नहीं उसको कुछ भी नहीं, गलत को गलत कह दो, ठीक को ठीक कह दो। अब कहीं किसी के साथ बाबा जी आपके साथ कोई बदतमीजी कर रहा है, मैं इतना तो कह सकता हूं, बाबा जी के साथ बदतमीजी मत कर भाई। आज लोग इतना भी नहीं बोल रहे और बात करते हैं सामाजिक। वो देखिए कुलदीप भाई, मैं इतना जानता हूं, जिस दिन से ये प्रकरण शुरू हुआ है, हमने एक ही चीज, पहले दिन से हमारा स्टैंड था, हम सच के साथ खड़े रहेंगे। हम सच के साथ हैं, हम सत्य के साथ हैं, हम धर्म के साथ हैं। सच्चाई ही हमारा धर्म है। बिल्कुल हम आगे भी धर्म के रहेंगे। और आगे भी रहेंगे। कल को अगर कोई बात हो जाएगी, अगर सच विनोद फोगाट के साथ होगा, बजरंग पूनिया के साथ होगा, साक्षी उनके मलिक के साथ है, साथ, तो अब भी हम सच के साथ खड़े होंगे। उनसे पहले। उनसे पहले अब किसान आंदोलन की बात आ जाओ बाबा जी, आप किसान आंदोलन की, जैसे मुगल सल्तनत थी, इस मुगल सल्तनत में पहले कौन था? बाबर, अकबर, हुमायूं, जहांगीर थे ना, महेंद्र सिंह टिकैत, राकेश टिकैत, नरेश टिकैत, गौरव टिकैत, ये तो मुगल सल्तनत होगी। और एक किसान पे माला डलवा रहा है, वो हम पॉलिटिकल आदमी से तो हम परेशान हैं ही, जो माला डलवाते, माला डलवाने वालों से परेशान, वही रीति आकर दी और सारे चुनाव लड़ते हैं ये। हमारे को दुश्मन क्यों बना दिया? जो किसानों के बेटे हैं, बीए कर रहे हैं, 12वीं कर रहे हैं, मुकदमे दर्ज ला हो गए उन पे, वो बच्चा कहां जाएगा? नौकरी लग जाएगा वो? मैं तो ये कहता हूं इनके ऊपर हवाला के तहत मुकदमा दर्ज होना चाहिए, इतना पैसा कहां से आ गया? और उन किसानों के जो लड़के हैं, उन आवेश में आके आंदोलन कर दिए, मुकदमे लागे। मेरी सरकार से अपील है, जाने अनजाने में उन बच्चों ने इनके कहने से जो कर दिया, उसको एक बार सुधरने का मौका दिया जाए। और माला डलवाते हैं, पगड़ी परवाते हैं, क्या एक भाई भाई पर पगड़ी परवा होगा? नेता आदमियों का काम है ये, किसानों का नहीं। आप श्री में मेरा भाई है, मैं भी किसान हूं, मेरा भाई भी किसान है, उसको मैं माला थोड़ा डालूंगा। तो कुलदीप भाई, आज के वीडियो की समाप्ति हम इस बात से करेंगे कि हरियाणा के सभी नागरिकों से, समाज से अपील है कि सच्चाई का साथ दे, सच्चाई के साथ खड़े, झूठ और सच में अंतर करना सीखें। अंत में सच्चाई की ही जीत होती है। आज जो कुश्ती संघ बहाल हुआ है वो सच्चाई की जीत है, और कल को धर्म व हाँ, अधर्म की जीत में, इसमें धर्म की जीत हुई, धर्म की अधर्म की जीत हार हुई। जी। और तो आज के लिए कुलदीप भाई, आपने समय दिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर कभी आपसे दोबारा मुलाकात होगी। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम। जय श्री राम।